हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से 28th डे के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आज मैं लेके आ रहा हूँ ना, इसमें मैं डायरेक्ट अपनी ट्रेडिंग का स्क्रीन दिखा रहा हूँ, मैं क्या किया था क्या नहीं किया था। वैसे भी जो मुंह से बताता था तो अभी वही चल रहा हूँ दिखाने। ये एक ट्रेड जो चल रहा है ना, इसको अगर शेयर लिंक पे जाते हैं तो एंट्री प्राइस देख सकते हैं 2119 से एंट्री है और करंट प्राइस 2125 पे। लीवरेज मैंने हाई लिया क्योंकि छोटी क्वांटिटी है, 100x का लीवरेज डाल दिया हूँ। तो क्योंकि उतना स्टॉप लॉस भी जब 8-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है तो ज़्यादा लीवरेज ले सकते हैं। ये मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूँ, आप सब मतलब कोई भी अगर इंस्पायर हो रहा है इस लीवरेज से तो पर अपने आप को खुद से कंट्रोल कीजिएगा। तो ये ट्रेड जो मैंने लिया था, पहले जो दिखाना चाहूँगा कितने बजे लिया था। ये दोनों ये ट्रेड हैं, यहाँ पे पेंसिल चालू कर लेता हूँ। देखिए ये ट्रेड है 11:27 का। आज ये चार्ट पे चलते हैं। 11:27 पे 15 मिनट के चार्ट पे मैं एनालिसिस करके ले रहा था इसको। तो 11:27 मतलब हाँ ये हो गया, ये 11:27, 11:15 से 11:30 हो गया ये ट्रेड। तो इसी बीच मैंने लिया था और यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले लिया था। क्यों? क्योंकि उसके पहले वाला जो लिया था ना वो भी शॉर्ट में डाल दिया था। तो ये वाला था, यहाँ पे एग्जिट हुआ था इस कैंडल के बाद। ये जो दिख रहा है ना आपको 11:27 की, एक सेकेंड, ये वाली, तो इसमें मैंने शॉर्ट किया था लेकिन फिर वो उसमें स्टॉप लॉस हुआ। फिर उसके बाद ये कैंडल में लिया, एक सेकेंड, ये कैंडल में लिया था। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है 11:35 की, सॉरी 11:15 की, अच्छा ये है। फिर 11:15 से 11:30 इस कैंडल की, जब ये कैंडल बन रही थी ना, इसके बीच में मैंने लिया था। यहाँ पे यहाँ तक जाके इसे मतलब खूब स्थायी रूप से चल रहे थे। तो यहाँ पे जाके धीरे धीरे जब ये क्लोज होने को आई तब यहाँ पे मैंने लॉन्ग कर दिया। अब लॉन्ग कर दिया तो वहाँ से चल ही रहा है, कब से चल रहा है। जब लॉन्ग किया तो तुरंत कितना मिल रहा था आप देख सकते हैं, 19 से चल करके यहाँ तक ये 26-27 तक गया। भाई 26-27 तक गया, मतलब 7-8 पॉइंट मिल रहा था। फिर नहीं 7-8 पॉइंट से मिल रहा था, फिर सोचिए दिमाग में क्या चल रहा होगा, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर वहाँ से वापस से आ गया उसी पॉइंट पे। लेकिन मैं क्या सोच के रुका था कि ये देखिए, थोड़ा ट्रेड को, इस चार्ट को बड़ा करते हैं। ये जो लाइन है ना, ये 2117-18 का लेवल मस्त, यहाँ से बार बार आए, प्राइस आ रहा है रिजेक्ट कर रहा, आ रहा रिजेक्ट कर रहा है कहीं तो, यहाँ तक कि एक बार इसको ब्रेक करके नीचे भी गया, लेकिन कितनी तेज़ी से वापस आया देख रहे हैं आप। यही कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस मैं काट दिया, पिछला जो ट्रेड लिया था शॉर्ट का काट दिया। तो इसके लिए थोड़ा मैं रुक रहा था कि हाँ स्टॉप लॉस भी इसमें डाला था। देखिए अभी 95 लॉट था पहले, तो उसको निकाल दिया, आधा निकाल दिया, क्योंकि बहुत रिट्रेसमेंट चला यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए फिर यहाँ तक आया गया। जब ये वाली कैंडल बनी ना, सोचिए इसमें इतनी बड़ी वीक छोड़ा तो मुझे लगा कि अब ये शॉर्ट में जाएगा, लेकिन इस फिर मैं इंतज़ार किया, उस समय नहीं काटा था इसको भी, क्योंकि ये जो है ये लाइन 2117 का, उसको भी तोड़ना ज़रूरी है। उसको तोड़ ही नहीं रहा, एक बार उसके नीचे गया खटाक से वापस आ गया। तो इसके लिए मैं सोचा कि उसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला था मैं 15 पे, 14 पॉइंट समथिंग पे स्टॉप लॉस डाला था। फिर जब इतना रिट्रेसमेंट झिलाया ना, फिर वापस से आया। ये कैंडल की जब वीक बनी ना, वीक बनी, फिर ये रेड बनने लगी, तो यहाँ पे मैंने काट दिया था। टाइम भी दिखा सकता हूँ आपको, जो लास्ट मैंने काटा है ट्रेड, ये पहला ही वाला रहेगा, मई 24 2026, 4:40 पे मैंने काट दिया था। मतलब 4:30 की जो कैंडल बनेगी उस पर मैंने काट दिया था, 15 मिनट वाली, यही है। ये 4:30 की कैंडल है, इसके क्लोज होने से पहले मैंने काट दिया था। और जब काट दिया तो फिर 50% काट दिया, तो स्टॉप लॉस जो बचा था उसको यहाँ पे टच करा दिया 2120 पे। फिर अभी 50% चल रहा है, अगर अभी जाएगा भी तो लॉस नहीं होगा। लेकिन पिछले कल के जो ट्रेड मैंने लिया था उसमें लॉस कर दिया हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती वही, बस मतलब उतना नहीं हुआ है कि दुख होए, लेकिन एक हेल्दी तरीके से नहीं मान सकते। बस अमाउंट छोटा था, बहुत लड़ाई लड़ा मैं, ज़बरदस्ती लड़ते रहा, लेकिन छोटा अमाउंट ऐड किया था तो उसके हिसाब से दिक्कत हुई नहीं ज़्यादा। लेकिन दुख तो हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर जब बाद में सोच रहा हूँ शाम को, यार क्या किया मैंने, इतना बार लड़ रहा था, एक हर बार वही ज़बरदस्ती। आपको पिछली ट्रेड का दिखाता हूँ। यहाँ से मैं शॉर्ट करना स्टार्ट किया था, यहाँ से ये 1:15 के कैंडल है, यहाँ से शॉर्ट करना स्टार्ट किया, बार बार शॉर्ट कर रहा था, बार बार शॉर्ट कर रहा था। लेकिन मैंने एक चीज़ याद है कि पहले से मैं सोचा था, ये लाइन थी, मैं सोचा कि अगर 2130 को ब्रेक कर देगा
तो मैं लॉन्ग में जाऊँगा, लेकिन उसके पहले शॉर्ट ले लेता हूँ। शॉर्ट ले लिया और 2130-31 का वहाँ पे स्टॉप लॉस भी डाल दिया कि अगर इसको ब्रेक कर देगा लॉन्ग ले लूँगा। लेकिन इसको ब्रेक किया, फिर मैं लॉन्ग ले ही नहीं पाया, फिर बार बार यहाँ से लिया, फिर ये कैंडल का जो वीक बना था इसको देख करके 430 वाली को शॉर्ट कर दिया, फिर आया यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर मैं मुझे लगा कि बहुत लंबा जाएगा, ये वीक को कम से कम फील करेगा 2008-9 तक, तो वहाँ तक नहीं गया। इसके पहले आया यहाँ से एक अच्छी खासी वीक थी ग्रीन कैंडल की, फिर चढ़ने लगा तो 2135 का स्टॉप लॉस था, उसको काट के ऊपर चल दिया। फिर हिम्मत ही नहीं हो रही लॉन्ग करने का। अब 3 बार 4 बार आदमी जब लड़ते जा रहा है तो लड़ते जा रहा है, फिर थक जाता है। अभी देखिए ये चल रहा है 2124-25 तक। इसका देखिए ये क्या है, लिक्विडेशन प्राइस 2103 पे लिक्विडेट हो जाएगा, लेकिन मैंने वहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगा। यहाँ पे 2119 का मेरा है एंट्री प्राइस और 2120 का, मतलब एंट्री पे ही मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया, क्योंकि 50% मैंने बुक किया। प्रॉफिट उसमें कुछ नहीं हुआ है, पिछला जो ट्रेड हुआ था उसका लॉस ही कवर हो जाएगा, तो ठीक है, उतना कवर करके मैंने लगा दिया यहाँ पे स्टॉप लॉस। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला ट्रेड में क्या रहेगा, इसका मैं टारगेट जो यहाँ पे है रखा हूँ ना, तो 1 आवर के हिसाब से अगर देखेंगे तो टारगेट की बात है, ज़्यादा लंबा नहीं, यहीं तक रखने वाला। मतलब अगर यहाँ तक आएगा 2146-47 तक तो काट दूंगा 1 आवर के हिसाब से। लेकिन क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे भी कितना अच्छा रजिस्टेंस है, बार बार प्राइस यहाँ पे आया रिजेक्ट कर रहा है, आया रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आया रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आया रिजेक्ट कर रहा है। अगर इसको ब्रेक कर दिया ना 2150 के आसपास, ये 60 को, तो 60 को ब्रेक कर दो, सीधे यहाँ पे दिखेगा 2180 से फिर 2200 का जोन रहेगा, 2180 से 90 का जोन रहेगा। तो वो जोन तक वेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो बताना बहुत अच्छा है कि यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक, लेकिन वो फीलिंग जो होती है ना भाई साहब, कि नीचे आ रहा है तो कैसे चल रही है, ऊपर जा रहा है तो कैसे खुश हो रहे हैं, यही सब है एक ट्रेडर में। बाकी ट्रेडिंग क्या है, इजी नहीं है, ट्रेडिंग बोरिंग है। अगर बोरिंग का मतलब एक ही चीज़, अगर आप इंटरेस्टिंग चीज़ करना चाहते हैं तो मेरे जैसे फिर सर में दर्द होने लगेगा। अभी ये देखिए, जैसे कि इसके बेस पे भी थोड़ा लिया जा सकता था। ये जो है EMA है, कौन सा कुछ खास 9 EMA लगाया हूँ मैं, तो इसके बेस पे चल रहा है धीरे धीरे कि हाँ, जब अगर इसके नीचे, अगर ट्रेंडिंग है मार्केट, देखिए कैसे काम कर रहा है, इसके नीचे चल रहा है, आ गया एक बार अच्छी वीक दे करके इन्वर्टेड हैमर कैंडल 10-10.5 की, तो वहाँ से कितना अच्छा फॉल दिया। फिर उसके बाद जब इसको तोड़ करके इसके ऊपर चढ़ भी गया यहाँ पे 7:30 बजे के बाद, तो वहाँ से वापस मुड़ के देखा भी नहीं, और ये कैसा गैप दिख रहा है, क्योंकि 1 बजे के बाद मेंटेनेंस में चला गया था। जब मेंटेनेंस में चला गया तो फिर उतना गैप दिखने लगता है चार्ट में। तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे $3 का लगभग जो दिख रहा है आपको, इसके पिछले वाले ट्रेड में इतना लॉस भी हुआ था, तो भी क्या होएगा, लॉस ही कवर होएगा। प्रॉफिट तो होने से रहा, लेकिन मैं टारगेट का वेट कर रहा हूँ। अगर यहाँ तक देखिए आ जाएगा, टारगेट मैंने शायद पहले से नहीं, देखिए सेट नहीं किया है, TP इसको स्वाइप करके सेट कर सकते हैं। 21 लगा ही देता हूँ, 2148 का, देखिए 2148 का लग गया है, सॉरी 21 थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहीं पे लगाएंगे जहाँ तक ही चल रहा है, तो $12.5, मतलब अगर यहाँ तक पहुँचेगा तो बनेगा, नहीं पहुँचेगा तो यहाँ पे कट जाएगा प्राइस पे, एंट्री प्राइस पे आकर के कट जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। देते रहिए ध्यान ऐसे ही अपने ट्रेड्स को और मैनेज करते रहिए अच्छे से।